थानेदार साहब, भाई साहब आप भी लीजिए ना। अब कैसा लग रहा है बेटा? हाँ, अब इस मिठाई से आराम तो आया है, लेकिन मैं थोड़ी देर आराम कर लूं तो मैं और फिट हो जाऊंगी। आपका बड़ा वाला थैंक यू जीजी साहब, ने इतनी बड़ी मदद कर दी हमारी। ठीक है, हाँ तुम्हें आराम की जरूरत है, ले जाओ इसे अंदर। थैंक यू। देख क्या रहे हो, फेंको इसे जाके। जी सर जी, मैं बस निकल ही रही थी, मिलती हूँ। युतिका। जी मैडम। मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना, नजर रखना इन लड़कियों पर, और तुम भी यहाँ से बाहर मत जाना। और एक और बात, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दो कि ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। जी मैडम। दरवाजे पे रोक दिया अपन को, और तू इतना श्योर होके बोल रहा है कि तेरा डीएम उस तक पहुंच जाएगा? अरे कैसे ब्रो? मेरी बुलबुल ने स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी के सबक सीखे। ये भी छोटी से छोटी चीज उसकी नजर से बच नहीं सकती। बस बुलबुल एक बार वो मिठाई का डब्बा देख ले, उसके बाद मेरे मैसेज तक वो खुद ब खुद पहुंच जाएगी, अपने बुलबुल स्टाइल में। मैंने जो बेहोश होने का नाटक किया था वो इसके लिए था। ये क्या है चाची? थानेदार साहब ने हमारे लिए संदेशा भी भेजा और हमारा मुंह भी मीठा कर दिया। बलून्स, नोट्स, लेकिन चाची ये प्रिंटेड है। हैंडराइटिंग होती तो पता चल जाता कि वीर चाचू ने भेजी है। थानेदार साहब अगर अपने हाथ से लिखते तो पहचान जाने का डर होता ना। थानेदार साहब बस बहुत सतर्क हो रहे। आशा दीप महिला गृह की बहादुर लड़कियों, आपने कुछ गलत नहीं किया है, गलती तो उनकी है जो आपको इस हाल में छोड़ दिया गया। इसलिए खुलकर हंसो, खुशियां बांटो, इन लाल गुब्बारों को आसमान में उड़ा देना। इनके साथ अपने दुख, तकलीफ और आंसुओं को भी इन गुब्बारों में अपना प्यार भरो, ताकि वो आपके परिवार तक पहुंच जाए। चाची एक सिंपल सा मैसेज है जो कोई भी किसी के लिए भी भेज सकता है। कैसे पता चाचू ने ये हमारे लिए ही भेजा है, और हमें क्या करना है और कैसे इसका जवाब देंगे? ओले, हमारे थानेदार साहब सिर्फ हॉट और हैंडसम है, उसके साथ साथ स्मार्ट भी। वर्णिका जिस चालाकी से ये मिठाई बदमाश फालूदा के ही डिब्बे में आई है ना, मैंने पूरा यकीन हो गया कि वो मिठाई जरूर थानेदार साहब ने भेजी थी, और ये मैसेज भी हमारे लिए था। चाची आप एक मिठाई के डब्बे से इतना श्योर कैसे हो सकते हो? मैं 100 के 100% श्योर हूं पक्यासा। वो अपने थानेदार साहब की पत्नी है। एक बार जो बात समझा दी, फिर अगले 7 जन्मों तक उस बात को कभी नहीं भूलती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर थानेदार साहब। अरे आज आपका बर्थडे? सॉरी बड़ा वाला सॉरी, हमारे को तो पता ही नहीं था। वो हैप्पी बर्थडे वाला केक का, और वो जो 1 रुपए की 2-2 टॉफी आती है, वो लाइए, दीजिए हमारी टॉफी। लाओ मेरा गिफ्ट दो। जो चाहिए वो मिलेगा। लाओ मेरा गिफ्ट दो। मेरा बर्थडे गिफ्ट का है। अरे आप हमारे को उल्लू बना रहे थे, अभी याद आया हमारे को। तो आपका बर्थडे तो फरवरी में आता है, गिफ्ट के चक्कर में आपने अपने जन्मदिन की डेट भी बदल दी। शेम पप्पी शेम। अरे नहीं है, मेरा बर्थडे सही कह रही हो, फरवरी में आता है। जब आज आपका जन्मदिन है तो आप ये लाल कलर के फुग्गा फुफासा क्यों लेकर आए? आज तो वैसे घर में किसी का जन्मदिन है। मासा का अप्रैल में आता है, पापा सा का जनवरी में, वानी जीजी और वायु भाई सा उनका आता है सितंबर में, और वर्णिका का तो बस मेरी चलती फिरती कैलेंडर साहब, बस। ये जो तुम मेरे हाथ में देख रही हो ना, ये सिर्फ
लाल गुब्बारे मासाता ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारे मिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिप्टिक कोड है। अब जब शब्द इतना कठिन है तो मारे को कैसे समझ आएगा? अब समझ के इस ना समझ को भी थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ। बुलबुल, क्रिप्टिक का मतलब है गुप्त, सीक्रेट। एक्चुअली हम एक किडनैपिंग केस पर काम कर रहे हैं। उस किडनैपिंग केस में एक लड़की को अजमेर से किडनैप कर लिया गया और हमें शक है कि शायद उसे अजमेर बॉर्डर के बाहर किसी गोडाउन में रखा गया है। हम क्या करने वाले, हम एक मिठाई के डब्बे में ये सारे लाल गुब्बारे भरकर किसी तरह उस तक पहुंचा देंगे और उसी साथ साथ उस डब्बे में एक सीक्रेट नोट भी होगा जो सिर्फ उस लड़की को समझ में आएगा। और जैसे ही वो लड़की इन गुब्बारों को भरकर बाहर उड़ा देगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो लड़की वहीं उसी गोडाउन में है, अजमेर बॉर्डर के बाहर। वाह, जब खाटू श्याम जी दिमाग का बंटवारा कर रहे थे तो आज जरूर लाइन में सबसे पहले होंगे। तभी तो आपको एकदम तलवार के जैसे तेज दिमाग मिल गया। क्रिप्टिक कोड। क्रिप्टिक 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 कोड। क्रिप्टिक कोड, अच्छा आइडिया। आराम से आराम से। इसका मतलब हम लोग बच जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। हमने तो सुना था कि यहाँ पर फंसने के बाद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और तुमने तो हमें एक अलग सी उम्मीद दी है बुलबुल। मैंने पता है कि तुम सबकी और मारी और वर्णिका की जो तकलीफ है वो एकदम सेम टू सेम है, लेकिन जो हमारे थानेदार से है ना, वो सिर्फ मारी को और वर्णिका को ही नहीं, तुम सबको भी बचाएंगे। आपकी बुलबुल आपका संदेशा समझ गई है थानेदार से। आपने जो मारी से कहा है वो सब मैंने सुन लिया। देखो, अब बस हमें ना ये जो फूफा फूफा सा है ना, इन्हें बुलाना है और बाहर उड़ा देना है। थानेदार सा समझ जाएंगे कि उनका संदेश हम तक पहुंच चुका है और हम यही हैं। ठीक है? चाची क्या हो गया? वर्णिका, वहाँ तो बाहर वो मुस्टंडे वाले भाई से, अब हम ये कैसे उड़ाएंगे? ओह नो, एक आइडिया हमारे पास, सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। बच्चों के बिना घर कितना सूना सूना लगता है ना पत्रकार साहब। वर्णिका भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली गई और वीर भी स्पेशल रिपोर्ट के चक्कर में मुंबई गया हुआ है। वही तो, बुलबुल भाभी भी नहीं। वो होती ना तो मौन व्रत रख के भी चहचहाती रहती पूरे घर में। एकदम शांति से हो रखी है। फैमिली चर्चा और चाय ना हो तो फिर मजा कैसे आएगा? पापा जी, ये आपकी चाय विद दालचीनी, और मम्मी जी ये आपकी चाय विदाउट शुगर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की चौखट लांग कर घर के अंदर घुसने की? इतना सुनाया, इतनी बेइज्जती करी, कोई असर नहीं हुआ। लगता है मुझे इससे घर के बाहर का रास्ता खुद दिखाना पड़ेगा। अरे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूं मैं। पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आराम से डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे इस घर से बाहर निकालना है या फिर मुझे पलकों पर बिठा कर रखना है। मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस तुम्हें इस घर से बाहर देखना है। तुम जी एक बार देख तो लीजिए। ये देखिए, शिखा बेनी और ऋषिश।
यश, ये सब क्या है? ब्रेकिंग न्यूज पापा जी, आपका जर्नलिस्ट बेटा आपकी लाडली बेनी की मौत का कारण। ये सब तुम क्यों कर रही हो दृष्टि? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर हुआ था, मर्डर। आपके सुपुत्र विशेष प्रताप सिंह ने आपकी बेंदनी शिखा का खून किया है। और ये बात मुझे पता थी, इसीलिए विशेष ने मुझसे शादी की, ताकि मैं ये बात दबा कर रखूं और किसी को कुछ भी ना कहूं। और मैंने भी एक पतिव्रता पत्नी होते हुए किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन बुलबुल ने एक छोटी सी सच्चाई क्या दिखा दी, आप लोगों ने तो मुझे घर से बाहर ही कर दिया। बहुत है ना मम्मी जी। वैसे अगर फिर भी आप चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी सीधा पुलिस स्टेशन। और ये फोटोज होंगी बाहर और आपका बेटा जेल के अंदर। विशेष ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है माँ। मैं कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने हाथ शिखा को बचाने के लिए बढ़ाए थे, उसे पकड़ने के लिए, ना कि उसे मारने के लिए। अच्छा, लेकिन सच तो यही है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। हर एक लॉयर के पति होके लॉ नहीं पता। वैसे ये जो फोटोज है ना, ये मुझे उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने दी है जहां तुम दोनों रुके थे। और अगर थोड़े और पैसे दिए तो गवाही भी देगा कि उस दिन तुम दोनों के बीच में रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था और उसके बाद तुमने शिखा को पहाड़ से धक्के देकर गिरा दिया। माँ, माँ, अरे आप लोग मुझे ऐसे क्या घूर रहे हैं? आप लोगों को तो पहले से पता है कि चालबाजी में मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बेटा विशेष जेल ना जाए तो आपको मुझे इस घर में रहने देना होगा, वरना सच्चाई बाहर लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। और आपका छोटा बेटा तो पहले ही वर्दी खो चुका है, बेचारा पता नहीं अपनी बीवी और भतीजी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। इसका मतलब क्या है दृष्टि? दृष्टि, क्या यार विशेष, ये भी नहीं बताया? क्या क्या छुपाओगे और कितना ब्लैकमेल हो गया? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मम्मी जी, आपकी बीनी बुलबुल और वर्णिका दोनों किडनैप हो चुके हैं। हे भगवान, हमारी बिंदनी, हमारी पोती। अरे यार बस करो ना, ये रोना धोना अभी मूड नहीं है। और गया है ना आपका छोटा बेटा उन्हें ढूंढने, देखते हैं कौन सा झंडा गाड़ के लाता है। अब तो ना इस घर में वीर है और ना ही बुलबुल, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे हाथ की कठपुतली पर और मेरे इशारों पर नाचते हो, नहीं तो